तो आपने खुद ही सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने नेशन फर्स्ट की बात की, भारत फर्स्ट की बात की। साथ ही उन्होंने अपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला मंत्र भी कई बार दोहराया। उनके संबोधन में एक बात साफ थी कि सियासत और मतभेदों को किनारे रख देना चाहिए, साइड रख देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित, नेशन फर्स्ट आता है। और इसीलिए उनकी तरफ से जो मंत्र दिया गया, नेशन फर्स्ट, आप इसे कह सकते हैं सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया एएमयू के मंच से, जिसके अपने आप में बहुत डीप मायने हैं। तफसील से करेंगे बात। जल्दी से आपको बता देते हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन के जो सवाल हम अगले आधे घंटे में उठाने वाले हैं। सबसे पहले तो एएमयू में प्रधानमंत्री का सेक्युलर मंत्र कितना ज्यादा असरदार साबित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सॉफ्ट पावर सेंटर बनने की बात और अपील एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की है। अब उस मंत्र पर कैसे आगे बढ़ेगी यूनिवर्सिटी, वो अपने आप में एक सवाल है। विकास के लिए सियासत क्या अब इंतजार करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी ये कहते आए हैं कि देश के विकास को सेकेंडरी नहीं रखा जा सकता, वो सबसे पहले आता है। सियासत इंतजार कर सकती है लेकिन विकास इंतजार नहीं कर सकता है। और तीसरा सवाल जो है वो है नेशन फर्स्ट, जो कि आप बार बार सुन रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट के दौरान। इस मंत्र पर क्या चलेगा पूरा देश, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और प्रधानमंत्री इन मतभेदों को भी ये कह रहे हैं कि अभी आप किनारे रख दीजिए। और साथ ही वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति विकास से वंचित नहीं होना चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश सिन्हा का रुख कर लेते हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री मोदी, अगर उनके बीते कुछ महीनों के संबोधन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि राजनीति यानी सियासत इंतजार कर सकती है, लेकिन देश का विकास, देश की डेवलपमेंट, देश के हित, वो इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सियासत हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संबोधन है वो एक ऐतिहासिक है। इस मामले में यह एक सबसे बड़ा गुडविल मिशन है। मैं गुडविल मिशन इसलिए कहता हूं कि पूर्वाग्रह के आधार पर जो एक मेंटल वॉल बना रहता है, वो मेंटल वॉल में पूर्वाग्रह होता है, प्रेजुडिसेज होते हैं, और जो हकीकत से बहुत दूर होता है। और उस पूर्वाग्रह के आधार पर समाज में एक तरह की विकृति पैदा होती है और ऐसी ताकतें सामने आती हैं जो सद्भाव को समाप्त करती हैं और एक अलग छवि देती हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस मेंटल वॉल को डिमोलिश किया है। अदिति जी, मैं उनके इस स्पीच को और जवाहरलाल नेहरू के 24 जनवरी 1948 के स्पीच को मिलाकर देखना चाहता हूं। वो नेहरू का स्पीच और मोदी जी का स्पीच दोनों ही एक समान संदेश देता है। इस मामले में नेहरू जी ने 48 से बल्कि क्रूर शब्दों में, मोदी जी ने उसको और भी अच्छे शब्दों में अभिव्यक्त किया है। नेहरू ने कहा था कि वहां ऑडियंस में, मैं हिंदू हूं, पहली बार नेहरू ने इस तरह का उच्चारण किया, मैं हिंदू हूं और आप मुस्लिम हैं। क्या आप अपने, जिस तरह से मैं अपनी विरासत पर गर्व करता हूं, अपने पूर्वजों पर गर्व करता हूं, जिन्होंने इस देश को इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रीएमिनेंस दिया, वैचारिक और बौद्धिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता दी, क्या आपको भी गर्व है? ये नेहरू ने सवाल पूछा था। यह सवाल छूटा हुआ था। मोदी जी ने आगे बढ़कर कहा कि यह एक भारत की जो एक संस्कृति है जिसमें सबको मिला जुलाकर चलने की है, एसिमिलेटिव कल्चर है, उसका प्रतिनिधित्व एएमयू करे। जो उन्होंने कहा, कुरान भी है, गीता और रामायण भी है। कहने का तात्पर्य है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी राजनीति की विरासत से अलग होना चाहिए और उसके बारे में जो गलतफहमियां हैं वो दूर करना विश्वविद्यालय का काम है। और बाहर से भी जो उस विश्वविद्यालय का विरोध होता है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर शिक्षण संस्थाओं को चलना चाहिए। सर, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉरी राकेश सिन्हा जी, सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू। आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलना चाहिए सर, लेकिन जिस सियासत की बात मैं कर रही हूं उसका इस्तेमाल तो राइट, लेफ्ट, सेंटर इंक्लूडिंग आपकी पार्टी सबने किया है सर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आज आप मोदी जी का स्पीच जब होना था तो एक इतिहासकार इरफान हबीब ने उसका विरोध किया और उन्हें आपत्ति जताई। बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूजीसी के अंतर्गत भारत के संविधान के, भारत के पार्लियामेंट के एक्ट की तहत है। भारत का प्रधानमंत्री संबोधन करने जाते हैं। जब वे बीएचयू जाते हैं तो कहते हैं एएमयू क्यों, जब एएमयू आते हैं तो कहते हैं एएमयू क्यों। तो जो लोग विरोध की राजनीति, और मोदी जी ने जो कहा, जो सिर्फ सियासत करना ही जानते हैं और सियासत मिथ के आधार पर एक मिथक बनाकर काल्पनिक शत्रु के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। देखिए, काल्पनिक शत्रु का सिद्धांत बहुत ही खतरनाक होता है किसी देश के लिए। आप कल्पना में किसी को शत्रु मान लेते हैं तो उसकी हर गतिविधि
उसका थोड़ा विरोध भी अधिक विरोध नजर आता है, उसके गुडविल मिशन भी एक षड्यंत्र नजर आता है। तो एक स्वतंत्र देश में हमें अपने पूर्वाग्रहों से अलग हटकर हम संवाद करने की स्थिति में हैं। हम अलग नहीं है, हमारे बीच में कोई चाइनीज वॉल नहीं है, एक मेंटल वॉल है। चाइनीज वॉल हो तो संकट हो सकता है, मेंटल वॉल को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी पहल की है। यह जिम्मेदारी सभी एकेडमिशियंस की है कि सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो यथार्थ है और जिसके कारण मोदी जी को मुस्लिम महिलाओं का और गरीब लोगों का समर्थन मिलता है कि सरकार की जो भी योजनाएं हुई उसमें कहीं पर भी जाति और संप्रदाय की दूर दूर तक आरोप लगाने की संभावना क्या, उसकी कोई संभावना नहीं। तो सर मैं कुछ डेटा रखना चाहती हूँ। ठीक है सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सियासी तौर पर इस्तेमाल आपकी पार्टी द्वारा भी किया गया और उस पर आपको भी जवाब देने की जरूरत है, लेकिन कुछ डेटा रखना चाहती हूँ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो कहा गया वो आपको सुनवाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2018 में देश में 41 यूनिवर्सिटीज को जो पैसे दिए गए वो 7,315 करोड़ रुपए थे, जिनमें से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1,115 करोड़ रुपए दिए गए, यानी 15% से भी जो टोटल यूजीसी की ग्रांट थी 15% से भी ज्यादा, 15% से भी ज्यादा, 15% से भी ज्यादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3,98,214 रुपए खर्च करती है। लेकिन आपके लिए जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 7 दशक बीत जाने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस बरकरार रखा है। और मुझे बताया गया राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। और राशिद अल्वी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई बड़ी बातें कही, उन्हीं में से एक मैं आपके सामने रख रही हूं सर। उन्होंने कहा हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मजहब में पले, इससे बड़ा है कि उसकी आकांक्षाएं देश से कैसे जुड़े। वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात देश की लक्ष्य प्राप्ति की हो तो सब किनारे रख देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा सियासत इंतजार कर सकती है, विकास इंतजार नहीं कर सकता। आपका जवाब? देखिए, प्रधानमंत्री ने ठीक बात कही है। देश सबसे बड़ा है, राजनीतिक दल हो, विचारधारा हो, कोई भी चीज हो, विचारधारा तभी तो रहेगी जब देश रहेगा। देश ही नहीं रहेगा तो विचारधारा कहां से रहेगी। निश्चित तौर से देश बड़ा है, लेकिन जहां तक विकास की ताल्लुक है, मैं उस बात से प्रधानमंत्री से इत्तेफाक नहीं करता। प्रधानमंत्री विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं? देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उनकी सारी की सारी राजनीति धर्म के चारों तरफ घूमती है। विकास गुजरात के अंदर नहीं हुआ है, छोड़ दीजिए बाकी जगह की बात। तो पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, जीडीपी ग्रोथ गुजरात की बहुत कम है, क्राइम बहुत ज्यादा है। तो विकास, प्रधानमंत्री विकास की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूं कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, देश ही नहीं होगा तो न विकास रहेगा न प्रधानमंत्री रहेंगे। तो देश तो हर नागरिक की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी हक नहीं है कि हम किसी को यह कहें कि तू देशद्रोही। मुश्किल यहां आके खड़ी हो रही है। देश का हर नागरिक देश की बात करता है, देशद्रोही कोई नहीं है। ठीक है, आपने 2 पॉइंट उठाए सर, मैं जवाब लेती हूँ। आपने 2 पॉइंट उठाए। आपने कहा धर्म के इर्द गिर्द उनकी सियासत है। राकेश सिन्हा, जल्दी से 30 सेकंड में आपका काउंटर। 2 बातें उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा धर्म के इर्द गिर्द सियासत करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं, जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने आज तक किसी को देशद्रोही नहीं कहा। जो देशद्रोही हैं वो दिखाई पड़ते हैं। हम किसी को न देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं ना देशद्रोही का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2014 से लेकर 2020 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक कार्यक्रम और एक नीति बताइए जिसमें कहीं से दूर दूर से धर्म या संप्रदाय या जाति विशेष का कोई बू आती। ये आपकी सरकार, यूपीए की सरकार नहीं है जो ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करती रहती है। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में आपकी पार्टी को क्या कह दिया? एंटोनी कमेटी, एंटोनी हमारी पार्टी के नेता नहीं है। उन्होंने आपको ही कहा एक धर्म विशेष से जुड़कर आप राजनीति करते हैं, इसलिए आप हाशिए पर जा रहे हैं। हम किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ते, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और एएनयू में प्रधानमंत्री का जाना क्या धर्म की राजनीति है?
ये गुडविल मिशन को आप धर्म की राजनीति कहते हैं? एक बात मैं बता देना चाहता हूं, एएमयू को उस विरासत से निकलना पड़ेगा। वो विरासत क्या है बताता हूं। वहां जैदी साहब, बदरुद्दीन तैयब जी और अली अवरजन, ये 3 सिया वाइस चांसलर हुए, उनको हटा दिया गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कन्फ्लिक्ट थे, उस कन्फ्लिक्ट का संबंध सेकुलर स्टेट से नहीं था। आप मालूम, वहां सिया वाइस चांसलर को रहने नहीं दिया जाता था। बाद में अनेक तरह की राजनीति, प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि जो हमारे मतभेद है वो रहेंगे, मतभेद से ऊपर उठकर जो विकास की राष्ट्रीय धारा है, जो वहां के बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्या दोष है? वो मेक इन इंडिया के पार्ट हो, मुद्रा योजना के पार्ट हो, उनको उन सभी मुख्य धारा से जुड़ा जाए और उनके एस्पिरेशंस को हम पूरा करें। ठीक है तस्लीम रहमानी, सर संक्षेप में प्लीज, मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट डिबेट हो, तथ्यों पे डिबेट हो। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, एमपीसीआई के अध्यक्ष। राशिद अलवी जी, दूंगी आपको काउंटर करने का मौका सर। मैं जानती हूँ आप काउंटर करना चाहते हैं, मैं ये भी जानती हूँ आपको गुजरात मॉडल बहुत पसंद है, मौका दूंगी, लेकिन आपने सियासत को लेकर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, उस सवाल को दोबारा उठाऊंगी। रहमानी जी, ये जो सेक्युलरिज्म का पार्ट प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मंच से, आपका कमेंट? देखिए, वजीर आजम का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने का हमने खैर मकदम किया था, आपसे 3 दिन पहले भी हमने खैर मकदम, वहाँ बहुत लोगों ने मुखालफत की थी, मुखालिफिन की भी हमने मुखालफत की थी। बहैसियत वजीर आजम उनका वहाँ जाना एक मुनासिब कदम था और उसका वेलकम किया जाना चाहिए था, किया गया। लेकिन वजीर आजम ने वहां जाकर सेकुलरिज्म का कोई पैगाम देने की तो वो कोई जगह थी नहीं, वहां से तो पहले ही सेकुलरिज्म का पैगाम निकलता रहता है। लेकिन अब ये सोच रहे थे कि 56 साल के बाद एक वजीर आजम जा रहा है, कांग्रेसियों ने तो हमेशा उसको उसके अक़लियती किरदार के साथ खेल ही खेला है, बीजेपी भी उसके अक़लियती किरदार के साथ खेल खेलती रही है। लेकिन अब अगर एक गुडविल जेस्चर के लिए, जैसे राकेश सिन्हा कह रहे हैं, वजीर आजम जा रहे थे तो खाली हाथ चले गए और खाली हाथ एक असाइनमेंट सौंप के आ गए स्टूडेंट्स को। वो असाइनमेंट अच्छा है कि तमाम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखे। नहीं रहमानी जी, खाली हाथ मतलब ये क्या बोल रहे हैं रहमानी साहब? रहमानी जी, क्या खाली हाथ? एक सेकेंड, खाली हाथ गए, खाली हाथ मतलब? देखिए, एक वजीर आजम जब इतने बड़े तारीखी किस्म के एक मौके पर और एक तारीखी इदारे में जाता है तो एक पैकेज लेके जाता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा। एक तो वो कुछ नहीं था। दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश जहां ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, वहां के वजीर आला हर किस्म के ऐसे मौके पे वजीर आजम के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमने कई मरतबा देखा है, बनारस हो या गोरखपुर हो, हर जगह वो दिखाई देते हैं। आज खास तौर पर वो वहां पर नहीं थे तो उनके वहां मौजूद ना होना बहुत खला है। ऐसे में सेकुलरिज्म का संदेश की तो कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती कि कोई सेकुलरिज्म का संदेश, जो बातें कही उन्होंने वो बहुत पहले से कही जाती है। 70 साल से कही जाती है वो बातें, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात सब कहते हैं कि मुल्क पहले है, ये बात सब कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर कुछ होना नहीं चाहिए। बदकिस्मती से जिस रियासत में वो खड़े थे, अभी 15 दिन पहले मजहब की बुनियाद पर उसने कानून पास कर दिया। जुल्म हो रहा है, कुछ नहीं बोले वजीर आजम। 15 दिसंबर को वहां पर सर आप पॉलिटिक्स पे चले गए, इतनी सारी बातें आप एक साथ रखेंगे सर तो काउंटर नहीं हो पाएगा। प्लीज तथ्य रखना मेरी जिम्मेदारी है इस डिस्कशन के दौरान। प्लीज सर, प्लीज लिसन टू मी। रहमानी जी प्लीज सर, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बोल रहे हैं पिछले 2.5 मिनट से। सर आपने पैकेज की बात की, आपने शायद एक डेटा मिस कर दिया था जो कि मैंने अपने दर्शकों के सामने शुरू में ही रखा। फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात कर रही हूं, टोटल ग्रांट दी गई 41 यूनिवर्सिटीज को, ध्यान से सुनिएगा सर, 7,315 करोड़ रुपए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आप जानते हैं कितनी ग्रांट दी गई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को रहमानी जी? मैं आज की बात कर रहा हूं सर, मैं आपसे क्या कह रही हूं, कितनी ग्रांट दी गई? आपने पैकेज की बात की है सर, मैं तथ्य के आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूं। मैं तथ्य के आधार पर पूछ रहा हूं कि 2018 के पैकेज को 2020 के एंड में 1115 करोड़ रुपए दिए गए रहमानी जी, जो कि टोटल पैकेज का। सुन लीजिए सर, जो पैसे टोटल दिए गए, प्लीज आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हेन यू वर टॉकिंग, आई डिडंट, प्लीज आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूं, आपको बात रखने के लिए बुलाया है जी। रखिए ठीक है। 15% ऑफ टोटल यूजीसी ग्रांट वाज गिवन टू हु? द 15% of total UGC grant was given to Aligarh Muslim University Zafar Sareshwala. और रहमानी जी 3,98,214 रुपए पर स्टूडेंट पर ईयर,
केंद्र सरकार खर्च करती है। जफर सरेशवाला, आज की बात कर रहा हूं सर, सुन लीजिए ना सर, मैं भी तो आज ही की बात कर रही हूँ सर, मैं भी आज ही की बात कर रही हूँ आपसे, आपके सामने डेटा रख रही हूँ, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। आपको आज भी पैकेज चाहिए सर। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी, राइट? समथिंग इज अबाउट नेशन बिल्डिंग ऑल्सो, एंड यू नो इट मोर देन मी, राइट? थैंक यू। जफर सरेशवाला, देखिए, मेरे लिए एक बहुत हिस्टोरिक इसलिए है कि 56 साल के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते हैं और सेंटेनरी जो सेलिब्रेशन का फंक्शन है उसके चीफ गेस्ट बनते हैं। और ये किस बैकड्रॉप में? इसलिए कि हाल में 2-3-4 साल से अलीगढ़ को जिस किस्म के इल्काब दिए जाते थे हम सब जानते हैं, जिन्ना की पोर्ट्रेट को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो मोदी साहब का जो अंदाज है, और मैं 17-18 साल से जानता हूं कि वो बोलते नहीं हैं, वो करते हैं। तो उनका वहां जाना और उस फंक्शन में जाना, उस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में जाना, वो एक जन्नाटेदार तमाचा है बहुत सारे लोगों को। ये एक बात है। दूसरी बात, आप 45 मिनट की तकरीर सुनिए, एक बात मत निकालिए। 45 मिनट की अगर आप तकरीर लें मोदी साहब की, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ थी। और एक जो पुल टूट गया था, वो पुल को बनाने का काम करने में बहुत महत्व का काम आज मोदी साहब की उस तकरीर ने किया है। और आप भूल जाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 35-36 हजार बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसका जो एल्यूमिनाई है अभी जो जिंदा हैं वो 2 लाख से ज्यादा हैं। वो 110 से ज्यादा मुल्कों में अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन अभी भी कार्यस्थ है, यहां तक कि पाकिस्तान में भी। तो ये बहुत बड़ा आउटरीच का एक काम हुआ है और ये शुरुआत है। और कोई भी सेंटेनरी फंक्शन के अंदर जाकर कोई देने का नहीं होता, यही तो जाना, यही तो देना है। अब अलीगढ़ की जो फ्रेटर्निटी है उससे मैं दरखास्त करूंगा कि ये मोदी साहब ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है आपको, यहां से उसको ले और एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग को आगे बढ़ाएं और अपने जो मसाइल हैं, चाहे आपका माइनॉरिटी स्टेटस का हो, जो भी हो, वो सारे मसले डायरेक्ट प्रधानमंत्री और इस सरकार के सामने रखें। और मैं समझता हूं ये बेहतरीन मौका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रदान किया है। ठीक है, रहमानी जी, उन्होंने जिक्र किया किस तरह से जिन्ना को लेकर विवादों में रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपको यह भी बता देती हूं, आतंकी मन्नान वानी के लिए श्रद्धांजलि सभा को लेकर वहां पर विवाद हुआ था। इसके पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की राम मंदिर तोड़ने की धमकी। इसके अलावा उनके पूर्व छात्रा ने यहां तक कहा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ना करें मुसलमान। सर, इस तरह के तो स्टेटमेंट्स आए हैं सर, विवादों में रही है यूनिवर्सिटी। जो जफर सरेशवाला साहब कह रहे हैं, 35-34 मिनट की जो तकरीर उनकी है बहुत उम्दा है, मुझे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं यही कह रहा हूं, 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कब है शहर के रिजालों में। प्रधानमंत्री जी अच्छी तकरीर करते हैं, इसमें क्या डिस्प्यूट है, लेकिन आउटकम क्या है? आप बताइए, कितने लड़के अरेस्टेड है वहां, कितने लड़कों को यूपी की पुलिस ने जख्मी किया है, कितने लड़कों पर झूठे चार्जेस है रोज लग रहे हैं। उनको कोई रिहा करने की कोई बात करेगा? उस इंसाफ की कोई बात करेगा? किस डायलॉग की बात कर रहे हैं आप जफर सरेशवाला साहब? हम लोग सब इस मुल्क के शहरी है, बराबर के शहरी है, हमको कोई डायलॉग की कोई जरूरत नहीं है। डायलॉग वहां होता है जहां डिस्प्यूट हो। यहां इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे, सेकुलर फैब्रिक पे, सोशलिज्म पे कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी के भी। ठीक है, जफर सरेशवाला काउंटर जफर सरेशवाला काउंटर प्लीज। देखिए, अभी बात हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले की। उसके लिए मैंने प्रोसेस ऑफ डायलॉग शुरू करने की बात की है कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जितने भी मसले हैं, और मैं आपको एक बात कहता हूं, देखिए मैं भी चांसलर रहा हूं 3 साल यूनिवर्सिटी का, और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसमें 99.9% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, जबकि अलीगढ़ में तो सिर्फ 60% मुसलमान बच्चे हैं। लेकिन ये पिछले 6 साल में इस सरकार ने अपनी ग्रांट देने में कोई कमी नहीं की, कहीं पर भी। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि कहीं पर भी जब भी पूरी दी है। और अब आपकी जो जरूरतें हैं आप रखिए। और रही बात मुसलमानों के जो मसाइल की,
या किसी भी, तो भाई मसले में डायलॉग तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अपनी बात को पहुंचाने का काम तो हम करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ठीक है भाई, वो प्रधानमंत्री हमारे भी, हम उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं और क्यों ना पहुंचाएं। ठीक है, आप बात पहुंचाने की बात करें, मैं अपने दर्शकों को लेकर जाना चाहूंगी। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र। प्रधानमंत्री मोदी के नेशन फर्स्ट सेक्युलरिज्म का जो मंत्र है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो छात्र हमारे पास हैं, पूर्व छात्र भी हैं और अभी पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हॉस्टल में एक भी छात्र नहीं है, पूरा यूनिवर्सिटी खाली पड़ा हुआ है। तो आज के दिन में छात्रों को ढूंढना मुश्किल है। ये कैंपस है, आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ से और अभी तक भी यहाँ मौजूद हैं और ठंड भी यहाँ है, लेकिन इसके बावजूद दो लोग हमारे साथ हैं और दोनों लोग से पूछेंगे आज प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया, आप लोग बहुत उम्मीद करके चल रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे कि उनसे इतना हम लोग को उम्मीद है। क्या प्राइम मिनिस्टर आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारी उम्मीदों पर यकीनन खरे उतरे, क्योंकि हम पूरी दुनिया के सामने अपना 100 साल का इतिहास रख रहे थे और इस इतिहास को प्राइम मिनिस्टर ने ये क्या कहा कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धरोहर है और उन तमाम लोगों की ज़ुबान जो है वो बंद हो गई है जो तरह तरह के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे एलिगेशंस लगा रहे थे। तो यकीनन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर का आना और ख़िताब करना और यहाँ के टीचर्स कम्युनिटी के सामने, स्टूडेंट के सामने, तमाम प्रशासन के सामने और प्रोफेसर तारिक मंसूर की क़यादत में जो ये इतना बड़ा हिस्टोरिकल जो इवेंट हुआ है, शताब्दी समारोह, यकीनन इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और एक बात ये भी, प्रधानमंत्री ने कुछ टारगेट भी दिया है कि जैसे आज़ादी के आंदोलन में 1920 में बना तो 1947 तक काम किया, 2047 का एक टारगेट दिया है कि नए न्यू इंडिया के लिए आप लोगों को काम करना है। किस तरह से आपने सोचा है? जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज के शताब्दी समारोह में ये बात तस्लीम किया कि 1947 के जंग आज़ादी में, स्वतंत्रता आंदोलन में एएमयू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और अब नई नस्ल से ये उम्मीद की है कि 2047 तक यूनिवर्सिटी के छात्र और रिसर्च स्कॉलर देश के निर्माण में और अहम भूमिका निभाएं। बिल्कुल रवि, यही बात हम बार बार यहाँ पर अपने डिस्कशन में भी कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण, और हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए। राशिद अलवी जी, जल्दी से राष्ट्र निर्माण की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म के मंत्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं, एएमयू को सॉफ्ट पावर सेंटर बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, उसकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो मैंने आज ही ANI को बाइट दी है, प्रधानमंत्री वहां गए हैं, यूनिवर्सिटी के लड़कों को स्वागत करना चाहिए और अपनी समस्याएं उनके सामने रखनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, प्रधानमंत्री तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, नारा भी देते हैं सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं उनको छोड़ देते हैं उल्टी बात करने के लिए। अभी जो बीजेपी के मेरे मित्र कह रहे थे कि कभी बीजेपी ने ऐसा कहा है, साक्षी महाराज बीजेपी में हैं कि बाहर हैं? योगी आदित्यनाथ आपके नेता हैं कि नहीं हैं? साध्वी प्रियंका आपके नेता हैं कि नहीं हैं? ये क्या बयानात देते? और आज अलीगढ़ में योगी जी क्यों नहीं गए? ठीक है, आपने सवाल पूछा सर। राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए, सवाल उठाने जवाब दीजिए। बुलवाती है इससे। ये ऐसा ही है कि हिमालय को, आप सुन लीजिए, ऐसा है कि हिमालय पर्वत को एक छोटे पर्वत बना देना, एक बड़े परिवेश में प्रधानमंत्री जी ने चीजों को रखा है। उस परिवेश में उन्होंने जो दो बातें रेखांकित किया है कि विश्वविद्यालय के छात्रों का एस्पिरेशन भारत के विकास के साथ जुड़ना चाहिए, यानी आपका समान रूप से योगदान है और आपके योगदान को हम स्वीकार करते हैं। दूसरा, भारत देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है जो उन्होंने रखा है, एक सेकुलर इंडिया के अभिन्न हिस्से है। 47 के पहले का एमयू और 47 के बाद के एमयू के बुनियादी अंतर को समझने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। आप सीनियर है राकेश सिन्हा जी, उनका सवाल आपसे सियासत को लेकर था, उनका सवाल जो आपकी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा जो बयानबाजी हुई थी उससे जुड़ा हुआ था। राशिद अलवी बात कीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज। मैं बता नहीं सर, पहले उनकी बात सुन लीजिए ना सर, सवाल जो था वो आपने आंसर नहीं किया प्लीज। हाँ राशिद अलवी, मुझे ये बताइए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिना की तस्वीर अभी लग रही है कि नहीं लग रही? और लग रही है तो क्यों लग रही है? आप लोगों ने एजिटेशन किया था, हंगामा किया था, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, वो तस्वीर आज भी क्यों लग रही है? सुन लीजिए तो, जब कुछ होता है आप लोग हंगामा करते। साक्षी महाराज आपकी पार्टी के हैं कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ आपके हैं कि नहीं है?
साथ भी आपकी हैं कि नहीं, या तो ये कहिए प्रधानमंत्री ने उन्हें इजाजत दे अच्छा रखी काउंटर है। तो सुनिए सर, सवाल पूछिए सर, जवाब तो लीजिए। राशिद अलवी सर, आपने सवाल पूछा, जवाब हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, संगठन मंत्री के जो शब्द होते हैं वो पार्टी के शब्द होते हैं। अगर कोई एक अपवाद स्वरूप कुछ आता है तो पार्टी उस पर नियंत्रण करती है। ये पार्टी प्रत्येक मेंबर के आधार पर पार्टी को मत जोड़िए। मैं ऐसा कोट करने लगूं तो हर पार्टी में 2-4 शब्द। मैं जो बात करना चाहता हूं, आपने जिन्ना की तस्वीर की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद रहेंगे लेकिन बड़े पैमाने पर नेशन फर्स्ट लेकर चलिए। आज भी मैं सहमत हूं कि जिन्ना की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं और अभी भी कहता हूं, जिन्ना एक एनिमी राष्ट्र का वजीर आलम रहा और वो एक फाउंडर पाकिस्तान रहा, तो वो अलग बात है। वो विवाद में जाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसे कौन हटाएगा? राकेश जी, हटाएगा कौन? सरकार। मुझे कमेंट यहाँ पर तस्लीम रहमानी का लेना है, प्लीज सर, प्लीज। सुन लीजिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिन्ना की तस्वीर रखना चाहते हैं नहीं? आप बता दीजिए दर्शकों को। ठीक है, आप क्या मैं कह रहा हूँ इसे हटाते क्यों नहीं? आप एक दूसरे से सवाल ही पूछते रहिए, जवाब आप में से कोई देगा नहीं। तस्लीम रहमानी जल्दी से आपका कमेंट, जल्दी से तस्लीम रहमानी आपका कमेंट। ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि वहां पर किसकी तस्वीर है किसकी तस्वीर नहीं है, उसको लेकर यहाँ बहुत ज्यादा हंगामा हो चुका है मुल्क में। और उसके बाद भी कांग्रेस ने जो कंट्रोवर्सी का सेंटर था उसको टिकट दिया बिहार में, सबको मालूम है। ये इशू नहीं है, ये मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। इसलिए कि इससे ज्यादा अगर आतंकियों के लिए श्रद्धांजलि सभा हो तो इस पर यह मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पूर्व छात्र सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ना करने की बात करें मुसलमानों के, तो इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? सर, ये तो गलत बात है। तो ये तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि वैचारिक मतभेदों को अलग रख के राष्ट्र फर्स्ट की बात कीजिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी पूरी तारीख में और आजादी के बाद से लेके अब तक जितने बड़ा मुल्क को नाम और सम्मान दिया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज भी नासा के साइंटिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गए हैं, आप उसका जिक्र नहीं करेंगी यहाँ पर। आप चंद नारों सर, मेरा काम, अच्छा ये आपके लिए चंद नारे हैं। आपके हिसाब से जिन्ना का समर्थन यूनिवर्सिटी में होना ये मामूली बात है? आपके हिसाब से मन्नान वानी के लिए श्रद्धांजलि सभा होना ये आपके लिए मामूली बात है? वो नारे शर्जील उस्मानी का राम मंदिर तोड़ने की धमकी देना ये आपके लिए मामूली बात है? वो गोली मारो तक सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ना करे मुसलमान, ये आपके लिए मामूली बात है? सर, मैंने हर किसी से सवाल पूछा, आपने शायद सेलेक्टिव हियरिंग का इस्तेमाल किया है मेरे इस डिस्कशन में। सर, माफी चाहूंगी, मेरे पास समय इतना ही है। सवाल पूछना मेरा काम है क्योंकि वो सवाल जनता के सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.